जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे मकर राशि की, कैप्रिकॉर्न कि मकर राशि वालों, आपको तो बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा है कि हमारा नया साल कैसा व्यतीत होगा। और जैसा कि पिछले 7 वर्षों में जो विषम वेदनाएं आपने सहन की हैं, उनका अंत कैसा होगा। मकर राशि कैप्रिकॉर्न 3 नक्षत्रों से मिलकर के बनती है। मकर राशि में उत्तराखाड़ा नक्षत्र के अंतिम 3 चरण, दूसरा, तीसरा, चौथा, श्रवण नक्षत्र के चारों चरण और धनिष्ठा नक्षत्र के प्रथम 2 चरण, पहला दूसरा, इनको मिला करके मकर राशि का निर्माण होता है। मकर राशि, अगर आपके राशि का नाम भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा, गी इन अक्षरों से होता है तो आपकी राशि मकर होगी, कैप्रिकॉर्न होगी। मकर राशि वालों, स्वाभाविक है कि आप 7.5 आपकी समाप्ति की ओर अग्रसर है और 29 मार्च 2025 को आप शनि की 7.5 से पूर्णतया मुक्त हो जाएंगे। और 29 मार्च 2025 को जब शनिदेव राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि से निकल करके देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी राशि से तीसरे भाव में आ जाएंगे। आपकी राशि से गोचर में तीसरे शनि बहुत अच्छे व अनुकूल परिणाम प्रदान करेंगे। उसके अलावा आपकी राशि के लिए शनि का आगमन तांबे के पाए से होगा और ताम्रपाद से शनि का आगमन बहुत अनुकूल व शुभ माना जाता है। इसका मतलब कि वर्ष 2025 में 29 मार्च के बाद आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होने वाली हैं, आपके जीवन से अवरोध समाप्त होने वाले हैं। देखिए, मकर राशि आपके राशि के स्वामी शनि हैं, आपके राशि शनि हैं तो स्वाभाविक है कि शनि के लक्षण आपकी राशि में अवश्य पाए जाएंगे। शनि का स्वभाव आपकी राशि में अवश्य पाया जाएगा और आपकी राशि का प्रतीक चिन्ह है मगरमच्छ, क्रोकोडाइल। तो मगरमच्छ वाले भी कुछ लक्षण आपके व्यक्तित्व में अवश्य परिलक्षित होंगे। मकर राशि पृथ्वी तत्व राशि है, चर राशि है, चलायमान रहने वाली, एक जगह स्थिर नहीं रह सकती है, दक्षिण दिशा की स्वामिनी है। मकर राशि वाले अपने राशि से शनि के प्रभाव से परिश्रम करने से कभी जीवन में नहीं घबराते हैं, बहुत परिश्रमी होते हैं और व्यावहारिक धरातल पर चलने वाले होते हैं। व्यावहारिक धरातल का मतलब है कि जैसा व्यवहार उनसे कोई करेगा वैसा ही उसके प्रति व्यवहार करेंगे। या दूसरे शब्दों में कहें कि मकर राशि वालों का सिद्धांत तो होता है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मकर राशि वाले व्यावहारिक धरातल पर चलने वाले होते हैं, कठोर परिश्रमी होते हैं, सही सलाह देने वाले होते हैं, बहुत अच्छे एडवाइजर होते हैं। खुद तो अपनी सलाह से अपना भला नहीं कर पाते हैं, लेकिन सलाह दे करके दूसरे का भला जरूर कर देते हैं। संदेहास्पद प्रवृत्ति होती है। इनका जो स्वभाव होता है थोड़ा संकालु स्वभाव होता है, या समझ लो कि शक इनके मन में जल्दी आ जाता है, या सामने वाले को कहीं न कहीं शक के दायरे से भी इंटरनल रूप से देखते रहते हैं। कठिनता से मानने वाले होते हैं। अगर ये क्रोध आ जाए या किसी चीज के लिए अड़ जाए तो बहुत आसानी से फिर अपनी जिद नहीं छोड़ते हैं, बहुत कठिनता से मानने वाले होते हैं। इनको क्रोध बहुत धीरे धीरे आता है, लेकिन जाता भी है फिर धीरे ही धीरे, अर्थात क्रोध एकदम से नहीं करते हैं, सहते जाएंगे, सुनते जाएंगे, सहते जाएंगे, लेकिन फिर अगर क्रोध आ गया तो फिर क्रोध तुरंत नहीं जाता है, फिर काफ़ी देर बाद ही ये शांत हो पाते हैं।
मकर बड़ी धैर्यशाली राशि है, बड़ी सहनशील राशि है और बहुत सहन किया है। पिछले 7 वर्षों में मकर वालों ने आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, व्यापारिक, मानसिक हर प्रकार से बहुत कुछ सहा है। अपनों के ही व्यंग बाणों से आहत हुए हैं, रिश्तेदारों मित्रों की आलोचनाओं से आहत हुए हैं, उपहास उड़ाया गया, हंसी उड़ाई गई, मन को डिस्करेज किया गया, कहीं न कहीं झूठे आरोप लांछन भी लगे। पता नहीं क्या क्या मकर वालों के साथ पिछले 7 वर्षों में हुआ। व्यापार को लेके परेशान रहे, नौकरी को लेके परेशान रहे, बेरोजगार थे तो नौकरी प्राप्ति के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते रहे, नहीं मिली, मिली भी तो मनोनुकूल नौकरी नहीं मिली। लेकिन वक्त है, वक्त सभी की परीक्षा लेता है और मकर वालों, अब आपकी परीक्षा की घड़ियां समाप्त हो रही हैं। एक चीज़ और है आपके अंदर, आप शांत स्वभाव के हैं, उदार प्रवृत्ति है और अन्य जनों के प्रति, दूसरे लोगों के प्रति आपके मन में प्रेम व सहानुभूति की भावना रहती है। मकर राशि वालों के चेहरे पे हमेशा शांति रहती है, गंभीरता रहती है, विचारशीलता रहती है। कोई भी आप मकर राशि वालों को देखेंगे तो लगेगा कि हमेशा इनके चेहरे पे विचारशीलता है, कुछ ना कुछ विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं। गंभीरता भी रहती है, शांति रहती है। हमेशा ये संघर्षशील रहते हैं जीवन में। या दूसरे शब्दों में कहें कि मकर वाले कहेंगे कि मेरी तो जिंदगी ही बीत गई संघर्ष करते हुए, मुझे चैन कब मिलेगा, मुझे सुख कब मिलेगा, मुझे शांति कब मिलेगी। इनका जीवन संघर्षशील होता है। कभी कभी इनके मन में उदासीनता के भी भाव आ जाते हैं, निराशा के भाव आ जाते हैं, या ये कह लो कि मन इनका कुंठित हो जाता है। लेकिन मकर राशि के चाहे पुरुष जातक हो चाहे महिला जातक, एक चीज है और काफी हद तक कुछ मकर वालों पे ये जरूर लागू होगा, बल्कि सभी पे, कि संगीत के प्रति इनकी बहुत गहरी रुचि होती है। भले ये संगीत को अपना करियर ना बना पाएं, लेकिन कहीं न कहीं गायन, वादन, नृत्य, अभिनय, कोई न कोई शौक, या भाषण देना, स्पीच देना, कोई न कोई शौक इनके मन में जरूर जीवन में रहता है। लेकिन हाँ, जो संगीत में करियर बनाना चाह रहे हैं, इस 9 वर्ष में उनका संगीत के क्षेत्र में करियर बनने वाला है। केवल आपको परिश्रम करना पड़ेगा, ढंग से परिश्रम। शनि परिश्रम कराते हैं, लेकिन अगर आप परिश्रम कर गए तो संगीत की दुनिया में, संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि आप हासिल कर सकते हैं वर्ष 2025 में। पिता के प्रति इनके मन में सम्मान रहता है, आदर सम्मान की भावना रहती है और पिता का हर कार्य करने के लिए हमेशा मन से तत्पर रहते हैं। मकर राशि वाले, युवावस्था तो इनका संघर्ष में बीतता है, लेकिन वृद्धावस्था, जो बुढ़ापा होता है, बहुत सुख और शांति से बीतता है। और वृद्धावस्था आते आते इनके जीवन में सारे सुख, भौतिक सुख साधन इकट्ठा हो जाते हैं और बुढ़ापा बड़ी शांति व आराम से बीतता है। ऊंची ऊंची योजनाएं हमेशा मकर राशि वाले बनाते रहते हैं। कल्पना में क्या जाता है, सोचने में क्या जाता है। बहुत ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी योजनाएं बनाने वाले होते हैं, बहुत कमाते हैं, जीवन में बहुत कमाते हैं, लेकिन जोड़ नहीं पाते हैं। मकर वाले बहुत पैसा कमाते हैं, ऐसा नहीं कि पैसा कमाते नहीं, खूब परिश्रम करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, खूब कमाते हैं, लेकिन जब हिसाब लगाने बैठते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग करने बैठते हैं, तो लगता है कि बचत तो ना के बराबर है। अर्थात ये पैसा जोड़ने में समर्थ नहीं रहते हैं। हर समय इनको धन का अभाव महसूस होता रहता है। पति पत्नी में वैचारिक मतभेद बने रहते हैं, एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते हैं, लेकिन एक दूसरे को दोषारोपण करना या वैचारिक मतभेद बना रहना, ये इनके दाम्पत्य जीवन की आम बात होती है। एक चीज और है मकर वालों,
कि आपका प्रतीक चिन्ह ही है मगरमच्छ, जिसकी एक कहावत है कि क्रोकोडाइल टीयर्स, मगरमच्छी आंसू। अर्थात मकर राशि वाले अपनी दयनीय स्थिति का सामने वाले को बोध कराते हैं, और जबकि वास्तव में वैसी दयनीय स्थिति नहीं होती है जैसा कि ये सामने वाले से अपनी दयनीय स्थिति का बखान करते हैं। इसको कहते हैं मगरमच्छी आंसू। ये गलत है, ये आपके व्यक्तित्व के लिए अच्छा नहीं है। जो है सो है। बहुभोगी होते हैं, अनेक प्रकार का भोग करने वाले, समस्त सांसारिक सुखों को भोगने की इच्छा रखने वाली राशि मकर होती है, और विषयासक्त होते हैं, विषय वासना के भी प्रेमी होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, ज़्यादा शोर शराबा भीड़ भाड़ इनको पसंद नहीं होती है। जहाँ तक वर्ष 2025 की बात है मकर राशि वालों, अभी तो शनि आपकी राशि से सेकंड हाउस में है, और 28 दिसंबर को शुक्र भी शनि के पास पहुंच गए हैं। तो जो वर्षारंभ हो रहा है, नए साल की शुरुआत हो रही है, उसमें आपके धन भाव में शनि और शुक्र आपको एक साथ बैठे हुए प्राप्त होंगे। शुक्र धन भाव में बैठेंगे तो कहीं न कहीं 28 दिसंबर से 28 जनवरी तक आपके धन की व्यवस्था को, धन की स्थिति को मजबूत करेंगे, वाणी में आकर्षण पैदा करेंगे, कुटुंब परिवार का सुख देंगे। लेकिन यही शनि 29 मार्च तक आपकी राशि से सेकंड हाउस में है, तो विश्वास में विश्वासघात होने की संभावना है। विश्वास में विश्वासघात होने की संभावना है। इसलिए डोंट बिलीव ऑन एनीवन, किसी पे आपको भरोसा नहीं करना है। सबकी हाँ में हाँ मिलाइए, सबकी सुनिए, लेकिन किसी पे भरोसा नहीं करना है, अन्यथा आप साजिश का शिकार हो सकते हैं, आपके साथ धोखा हो सकता है। मकर राशि वालों, यही शनि जब 29 मार्च को 7.5 समाप्त हो जाएगी, तो आपकी राशि से सेकंड स्थान पे थर्ड भाव में आ जाएंगे, तीसरे घर में। गोचर में तीसरे शनि बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, और ताम्रपाद से आगमन हो रहा, तांबे के पाए से, तो आपको बहुत शुभ परिणाम मिलेंगे। जो आपके रुके हुए अटके हुए पिछले 7 सालों के काम हैं, वो 29 मार्च के बाद पूर्ण होना प्रारंभ हो जाएंगे। आपके पराक्रम में, आपके साहस में, आपके शौर्य में वृद्धि होगी। मित्रों का, भाइयों का सुख सहयोग मिलेगा, भाग्य में वृद्धि होगी। जो बेरोजगार होंगे उनको रोजगार की प्राप्ति होगी, जो नौकरी के लिए प्रयत्नशील होंगे उनको नौकरी की प्राप्ति होगी। और ये तीसरे शनि, या दूसरे शब्दों में कहें कि ये शनि का तांबे का पाया इस नववर्ष में एकाएक अचानक कहीं न कहीं से कोई शनि की कृपा से आपको अप्रत्याशित लाभ होने की संभावना है। आपने उस लाभ के बारे में नहीं सोचा होगा, लेकिन आपको अप्रत्याशित लाभ 29 मार्च के बाद शनिदेव की कृपा से प्राप्त हो सकता है। नौकरी, व्यापार, कारोबार में आप जी तोड़ मेहनत करेंगे, क्योंकि आप परिश्रमी हैं। लेकिन अब वही है कि परिश्रम तो वैसा ही है आपका कि अगर मूड में आया तो पहाड़ पलट देंगे, और अगर मूड हट गया तो फिर ढीले पड़ गए। लेकिन 29 मार्च के बाद मकर राशि वालों, आप बहुत मेहनत करेंगे अपनी नौकरी में, व्यापार व्यवसाय में जी तोड़ मेहनत करेंगे, और उसके आपको परिणाम भी लाभप्रद मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे। लेकिन जल्दबाजी किसी काम में न करें। जल्दबाजी करना नुकसानदायक हो जाएगा। आप आजीविका के लिए खूब मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आजीविका की प्राप्ति होगी, और नई नई उपलब्धियां इस नए वर्ष में मकर राशि वालों आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। आप 29 मार्च बीतने दीजिए,
बहुत सी नई नई उपलब्धियां हैं जो कि आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। व्यापार में आप नए नए प्रयोग करेंगे, नौकरी में नए नए प्रयोग करेंगे, अपनी क्वालिटी को सुधारने का प्रोडक्शन में प्रयास करेंगे और इस सब से आपको आगे चल करके बहुत लाभ होने वाला है। इस नए साल में लोग आपकी योग्यता, आपकी प्रतिभा, आपकी काबिलियत का लोहा मानेंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, पैसा खूब कमाएंगे लेकिन जोड़ नहीं पाएंगे। ये जो है आपकी राशि की विडंबना है कि बचत नहीं कर पाएंगे, कहीं न कहीं रास्ते खर्चे के आते रहेंगे। भले ही वो घर के सुख साधनों पे खर्चा हो लेकिन पैसा जुड़ेगा कम। मकर राशि बहुत धैर्यशाली राशि है। मकर राशि वालों को छेड़ना नहीं चाहिए। अगर मकर राशि वालों को किसी ने छेड़ दिया तो फिर वो छोड़ते नहीं हैं। भले ही उस समय शांत हो जाएं लेकिन वो भूलते भी नहीं हैं। मकर राशि बहुत ही सहनशील राशि है। उनकी सहनशीलता, उनकी प्रतीक्षा की जो घड़ियां थीं वो अब समाप्ति की ओर अग्रसर हैं और 29 मार्च के बाद शनि के आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन हाँ, यही शनि और राहु इकट्ठा रहेंगे 29 मार्च से 18 मई तक। राहु 18 मई को राशि बदलेंगे लेकिन 29 मार्च को जब तीसरे शनि हो जाएंगे मीन राशि में तो वहां पे पहले से राहु होंगे। तो शनि और राहु की युति 29 मार्च से 18 मई तक आप जल्दबाजी में अपने कामकाज में कोई गलत निर्णय ले सकते हैं या नौकरी में किसी से बहसबाजी कर सकते हैं या साजिश या षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं। इसलिए किसी पर अनजाने पर भरोसा न करें। बाकी आपको 2.5 साल शनि के अच्छे परिणाम मिलेंगे लेकिन इस नए साल 2025 में 13 जुलाई से 28 नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे और 13 जुलाई से 28 नवंबर तक जब शनि वक्री रहेंगे तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। किसी दस्तावेज में बिना सोचे समझे, बिना पढ़े लिखे, बिना ध्यान दिए जल्दबाजी में हस्ताक्षर न करें। अपने भागीदार पार्टनर के ऊपर, अपने कर्मचारियों की हर गतिविधि पे बारीक नजर रखें। आपके रिश्तेदार आपसे ईर्ष्या करेंगे, आपकी आलोचना करेंगे लेकिन आप ना आलोचनाओं से घबराने वाले हैं ना दुनिया से घबराने वाले हैं। बाकी आपका जो है आने वाला 2.5 वर्ष शनि की कृपा से आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेगा, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेगा, आपको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करते हुए शनि देव आपकी धन की स्थिति को मजबूत करेंगे। मकर राशि वालों, जहां तक गुरु की बात है, गुरु अभी आपके पंचम भाव में है और 14 मई तक पंचम भाव में रहेंगे। गुरु अभी वक्री अवस्था में है। 4 फरवरी को गुरु मार्गी हो जाएंगे। उसके बाद गुरु आय व लाभ में वृद्धि करेंगे। कला के क्षेत्र में जो मकर वाले प्रयत्नशील हैं उसमें गुरु उनको सफलता दिलाएंगे, संतान सुख प्रदान करेंगे, वैवाहिक जीवन में खुशहाली लाएंगे और जो हमारे मकर वाले अविवाहित हैं उनके भी गुरु 14 मई तक विवाह या रिश्ता पक्का करने का योग बनाएंगे। लेकिन यही गुरु 14 मई को जब छठे हो जाएंगे तो छठा अगर रोग ऋण शत्रु का होता है, खैर गुरु ऋणी तो नहीं बनाएंगे, शत्रु भी गुरु की उपस्थिति से कुछ नहीं कर पाएंगे। भले पीठ पीछे बुराई करे लेकिन पीठ पीछे निंदा तो करेंगे, लेकिन पेट की समस्या से आप परेशान हो सकते हैं। छठे गुरु आपकी पेट की समस्या को गंभीर कर सकते हैं। इसलिए 14 मई से वर्ष पर्यंत आप अपने खान पान व पेट का ख्याल रखें। जहाँ तक मंगल की बात है, देखिए मंगल तो वर्ष की शुरुआत से ही अपनी नीच राशि कर्क में है और 21 जनवरी तक मंगल नीच राशि कर्क में रहेंगे। उसके बाद मंगल 2 अप्रैल से 6 जून तक फिर कर्क राशि में रहेंगे। केवल बीच में मंगल 21 जनवरी से 2 अप्रैल तक आपकी राशि से छठे रहेंगे, मिथुन में रहेंगे, बड़े शुभ परिणाम देंगे।
लेकिन अभी 21 जनवरी तक नीच के मंगल आपके 7वें घर में, आपकी चंद्र कुंडली के आपकी राशि से 7वें घर में, पत्नी के घर में या लाइफ पार्टनर के घर में विराजमान है। तो अपने लाइफ पार्टनर से उलझने का प्रयास न करें। आप शांत रहेंगे तो लाइफ पार्टनर आपसे उलझने का प्रयास करेगा। लाइफ पार्टनर जो है आपके ऊपर अपना क्रोध निकालने का प्रयास करेगा। आपका लाइफ पार्टनर आपको खरी खोटी सुनाने का प्रयास करेगा, या लाइफ पार्टनर के हेल्थ को लेकर के या मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर के, लाइफ पार्टनर के एकाएक चेंज हुए स्वभाव को लेकर के आप विचलित, परेशान व चिंतित हो सकते हैं। और ये स्थितियां 21 जनवरी तक विशेष रूप से रहने वाली है, क्योंकि मंगल नीच राशि में है, उसके अलावा वक्री अवस्था में है। उसके बाद ऐसी ही स्थितियां कुछ 2 अप्रैल से 6 जून तक रहेंगी। लेकिन 21 जनवरी से 2 अप्रैल तक, इस बीच में जब तक मंगल आपकी राशि से छठे रहेंगे तो रोग ऋण शत्रुओं का नाश करेंगे, एकाएक आपके सुखों में, आय में वृद्धि भी करेंगे। फिर भी आप 21 जनवरी तक हर मंगलवार हनुमान मंदिर जाते रहें, मत्था टेकते रहें और बाबा से अपनी अर्जी लगाते रहें। एक चीज़ और हम कहेंगे कि जहाँ तक राहु की बात है, मकर राशि वालों, राहु अभी आपके 3रे भाव में है। 3रे राहु कीर्ति दिलाते हैं, यश दिलाते हैं, पराक्रम साहस में वृद्धि करते हैं, एकाएक व्यक्ति को ऊंचाइयों पे पहुंचाते हैं, आकस्मिक रूप से लाभ, यश, कीर्ति दिलाते हैं, प्रसिद्धि दिलाते हैं। लेकिन यही राहु जब राशि परिवर्तन करेंगे 18 मई को, तो आपकी राशि से दूसरे घर में अर्थात धन भाव में पहुंच जाएंगे। तो धन भाव में जब राहु पहुंचते हैं तो धीरे धीरे जमा धन में, जैसे पानी के घड़े में छेद कर दो, एक एक बूंद पानी टपकता जाता है, वही स्थिति राहु धन की करते हैं कि धन रूपी घड़ा धीरे धीरे खाली करने का प्रयास करते हैं। लेकिन आपके ऊपर कोई असर इसलिए नहीं पड़ेगा कि आय होती रहेगी तो धन खर्चा भी होता रहेगा। आपका काम नहीं रुकना चाहिए। और खैर, आपके ऊपर ऐसी दैवीय कृपा है मकर राशि वालों कि काम कभी रुका नहीं, पैसा कभी जुड़ा नहीं। लेकिन अब वो समय आ रहा है कि ना तो आपका कोई काम रुकेगा और पैसा अब जुड़ेगा, लेकिन परिश्रम करना पड़ेगा और सावधान रहना पड़ेगा, जल्दबाजी से बचना पड़ेगा। जहाँ तक केतु की बात है, केतु अभी आपके भाग्य भाव में बैठे हैं, एकाएक भाग्य में वृद्धि 18 मई तक अवश्य करेंगे, एकाएक चमत्कारिक रूप से आपका भाग्योदय कराएंगे। लेकिन यही केतु 18 मई को जब अष्टम भाव में हो जाएंगे तो आपके स्वास्थ्य को भी खराब करेंगे। इसलिए 18 मई से आने वाले 1.5 वर्ष तक अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए, संतान सुख के लिए आप प्रतिदिन कुत्तों को खिलाते रहना, कुत्तों को खिलाने में कभी नहीं चूकना। बची शुक्र की बात, ये एक एक महीने में राशि बदलते रहते हैं। तो शुक्र तो अभी वर्षारंभ से लेके 28 जनवरी तक शनि के साथ धन भाव में रहेंगे, धन की स्थिति सुदृढ़ करेंगे। उसके बाद 28 जनवरी से 31 मई तक शुक्र उच्च के तृतीय भाव में मिथुन राशि में रहेंगे और वहाँ पे जो है 18 मई तक राहु के साथ रहेंगे। और 29 मार्च से शुक्र, राहु, शनि ये तीनों एक साथ होंगे। तो कहीं न कहीं शुक्र आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, उच्च के शुक्र। और खासकर उन विद्यार्थियों को जो शुक्र के क्षेत्र में फैशन डिजाइनिंग में या जो है ब्यूटी पार्लर बुटीक में या कला के क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में जो प्रयासरत हैं, उनको विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। केवल आपको 9 वर्ष में सावधानी इतनी रखनी है, आपको चमत्कारिक सफलता मिलेगी। बस सावधान रखना है, सावधान रहना है, सतर्क रहना है और जोश में आकर के जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। धैर्य का परिचय बनाए रखना है। जितना आपने पिछले 7 वर्षों में महसूस किया है या जैसी विषम परिस्थितियों का सामना किया है, उन वैसी विषम परिस्थितियों का अब आपको सामना 2025-26 में नहीं करना पड़ेगा। आपका ये 9 वर्ष बहुत अच्छा व्यतीत होने वाला है। प्रिय दर्शकों,
हमें विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट करते हुए आगे फॉरवर्ड अवश्य करें। और जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो उनसे हमारा अनुरोध है कि हमारे चैनल IIM एस्ट्रो गुरुजी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि बराबर आपको जो है नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। मिलते हैं तो शीघ्र अगले वीडियो में। तब तक के लिए माता रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपको स्वस्थ रखें, मस्त रखें। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।